नमस्कार, मैं एस्ट्रो क्वीन आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में। याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप देखेंगे उससे आगे 7 दिन की एनर्जी का ये है। चाहे अभी देखें या 1 साल के बाद देखें या 5 साल के बाद देखें, ये उसी वीक का मतलब 1 वीक की एनर्जी है, इसलिए मैं इसको टाइमलेस बोल रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर की इस समय फीलिंग और एनर्जी क्या है और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ हेल्प डिवाइन। तो चलिए जानते हैं कि क्या बता रहा है अभी की एनर्जी आपकी। जो लोग इस समय रीडिंग देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी में सबसे पहले द सन का कार्ड आया है, जो काफ़ी पावरफुल वाइब्रेशन लेकर के आया है। यह कार्ड बता रहा है कि चाहे पिछले समय में कितनी भी इमोशनल दिक्कत आई हो या पॉजिटिविटी नहीं आई हो आपके अंदर, फिर भी खुद को आप होल हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कितनी भी इमोशनल डार्कनेस हो रही हो, अब धीरे धीरे लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी वापस आ रही है। आप अंदर से फिर से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपको देखकर शायद सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितनी इमोशनल बैटल्स को अकेले जीता है। फिर भी सबसे ख़ास बात यह है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और उम्मीद छोड़ना सीखा भी नहीं है आपने। आपके अंदर एक आज भी लाइट है, एक स्पार्क है जो आपको बार बार आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। उसके बाद की जो एनर्जी आई है वो 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। तो इसके बाद क्या है कि आपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया है और 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है काफ़ी आपको स्ट्रांगली मन को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा आपके दिन में स्टेबिलिटी की चाह बहुत गहरी है। आप सिर्फ टेम्पररी कनेक्शन नहीं चाहते हैं किसी से, आप चाहते हैं रिश्ता ऐसा जो आपको शांति तो दे और लॉयल्टी बनी रहे और उसमें आपको फ्यूचर भी दिखाई दे। लेकिन कई व्यूअर इस समय अपने फ्यूचर जैसे होम को, मैरिज को, कमिटमेंट को और सेटल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। दिल के अंदर एक सपना अभी भी जिंदा है कि एक दिन सब कुछ इमोशनली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर भी जजमेंट का कार्ड आता है। देखिए, जजमेंट का कार्ड आता है जो बताता है कि यूनिवर्स इस समय आपको बड़े इमोशनल अवेकनिंग फेज से गुजार रहा है। आप अचानक लोगों की असली इंटेंशन को समझने लगे हैं। जो लोग पहले इग्नोर कर देते थे, अब वही चीज़ें आपके अंदर आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि क्यों इग्नोर कर रहे थे। लोगों ने हाल में ही रियलाइज़ किया है कि उन्हें आपने अपने खुशी से और आपके डिफ़िकल्ट डिसीजन से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। यह कार्ड रिबर्थ की एनर्जी को लेकर के आता है, मतलब आपकी लाइफ में एक पुराना चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हो रहा है और नया चैप्टर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये दिखा रहा है कि इमोशनली बहुत कुछ छोड़ने की कोशिश की है आपने और किसी ऐसे इंसान या सिचुएशन या रिलेशनशिप से दूरी बनाई है जहां आपका दिल पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाया था। ऊपर से आपने खुद को काफ़ी स्ट्रांग दिखाया है और लेकिन पुरानी बातें आपके दिल में फिर से बार बार आती हैं और आपको इमोशनल कर लेती है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यह वॉकिंग अवे आपकी वीकनेस नहीं थी। आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाया है और उसके चलते आपने बैकफुट मारा होगा। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये एनर्जी जो है वो बता रही है, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। और अब आप खुद को इमोशनली और प्रैक्टिकली बहुत ब्यूटीफुल संजो रहे हैं, अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुद को इमोशनली और प्रैक्टिकली
दोनों तरफ से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये बात है। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं वक्त के साथ, क्योंकि आपने तकलीफ़ें भी तो देखी हैं बच्चे। अब आप सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और पीस को भी इम्पोर्टेंस दे रही हैं। लोग आपकी वैल्यू आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे या महसूस करने भी लगे हैं। आपकी एनर्जी अब अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक बनती जा रही है, क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। क्योंकि अपनी जब तक इज्जत आप नहीं करोगे तो जमाना भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का है, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आप आखिर में 3 ऑफ कप्स जो है वो क्या बताता है ये मैं बता देती हूँ आपको, कि खुशी भरी एनर्जी है आपके मन में अभी, और ये कार्ड बता रहा है कि आपको लाइफ में फिर से हैप्पीनेस से दीदार होने वाला है। आप हैप्पीनेस से मिलने वाले हो, और कम्युनिकेशन, रीयूनियन, अगर रिश्ता टूटा है तो रीयूनियन होने के भी चांसेस हैं, और सेलिब्रेशन भी होता हुआ मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप घर खरीदते हैं या घर की एनर्जी आती है या गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो कम्युनिकेशन, रीयूनियन और सेलिब्रेशन, इसके अलावा सोशल हैप्पीनेस का भी फेज आने वाला है आपका। जो पुराने लोग हैं वो वापस आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, और नए इमोशनल बॉन्ड्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लंबे समय बाद माने आप काफ़ी जेन्युइनली हल्का खुद को महसूस करने वाले हो। कई व्यूअर्स के लिए ये कार्ड इमोशनल हीलिंग और हैप्पी मोमेंट का भी संकेत दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आपने बहुत कुछ फील किया है, बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस जगह लेकर जा रहा है जहाँ पीस है, सेल्फ वर्थ है और इमोशनल हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। अब आपके पार्टनर के एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए लगातार, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनकी एनर्जी निकले। मैं डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ और उसके बाद फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकालती हूँ। मुझे उम्मीद है 100% नहीं तो 80% तो रिजोनेट करेगा ही करेगा। तो पार्टनर की एनर्जी के लिए सबसे पहले तो गलत कार्ड आ गया, द टावर का कार्ड आ गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो जो भी लोग इस समय रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय अनस्टेबल दिखाई दे रही है। ऊपर से वो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और इमोशनली कंट्रोल्ड दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया जो है उतनी स्टेबल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले द टावर का ही कार्ड मैंने निकाला है सफल करके, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़ोर से सामने आ रही है, और यह कार्ड बता रहा है कि पिछले समय में ऐसी सिचुएशन हुई जिससे उन्हें अंदर तक हिला दिया, और अचानक ऐसी कोई बात नहीं, जो चीज़ वह स्टेबल समझ रहे थे वह अचानक टूटती हुई महसूस हुई। यह ब्रेकअप हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकता है, और फिर ऐसे इमोशनल शॉक भी हो सकता है जिसने उन्हें मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। अब वह धीरे धीरे वही बातें सोचते हैं, और आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ मैंने गलती किया, या किधर से क्या हुआ, ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अलग किया जा सकता है, और चीज़ों को इतना अचानक बदलने से कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो किंग ऑफ सॉर्ड क्या कहता है, उनके मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बहुत दर्द से गुजरे हैं ना वो, तो वो अपने दिल और दिमाग में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो सदमा लगा उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से बहुत कोल्ड, प्रैक्टिकल और डिटैच दिख रहे हैं या दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी फीलिंग ख़त्म हो गई। असल में वह खुद को काफ़ी अलग खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना प्यार दिखाने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इमोशंस ओपनली दिखाए तो शायद फिर से हर्ट हो जाए। अभी तुरंत हर्ट हुए हैं ना, इसलिए साइलेंस, डिस्टेंस और ईगो का वॉल बना रखा है, लेकिन दिल के अंदर अभी भी कनेक्शन मजबूत है और पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट कार्ड मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए
6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो यह कार्ड दिखा रहा है कि बैलेंस और इक्वली एफर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इस रिश्ते में या तो किसी ने ज़्यादा दिया है या किसी ने कम दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है या तो मैंने ज़्यादा दिया है या तो आपने ज़्यादा दिया है, जिसके कारण ये रिश्ता इस मोड़ पर पहुंचा है। अब यह देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें दोबारा इक्वल और हेल्दी बन सकती है। उनके दिल में आज भी यह इच्छा है कि कनेक्शन कम्प्लीटली टूटे नहीं, फिर से रीयूनियन हो सके। और फिर सबसे पावरफुल एनर्जी आती है जो द लवर्स की। तो चलिए देखते हैं लवर्स कार्ड क्या कहता है आपके पार्टनर के लिए। तो सबसे जो पावरफुल एनर्जी है, ये सेल्फ लव का कार्ड है। मतलब इस कार्ड को देखने के बाद ऐसे नाम से भी पता चल जा रहा है, तो आज भी इमोशनली बहुत आपसे अटैच हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शन तो है लेकिन फिर भी आपसे अटैच हैं, और आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि यहाँ जेन्युइन फीलिंग थी, इमोशनल बॉन्ड था और फ्यूचर इमेज भी दिख रहा था, और फ्यूचर इमेज की भी एनर्जी थी। कई बार वह खुद से लड़ते हैं क्योंकि दिल अभी भी आपकी तरफ पुल फील करता है, चाहे कम्युनिकेशन कम हो या ख़त्म हो गया हो, फिर भी इसके बारे में सोचते हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये एक बार की बात नहीं है, वो बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड का। तो उनको लगता है कि मेरा दर्द काफ़ी गहरा है, मैं बहुत परेशान हूँ, और स्ट्रांगली उसको दिखाना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें इस कनेक्शन में बहुत हर्ट फील हुआ है, और कुछ ऐसी बातें थी जो उनके दिल में अभी भी चुभी हुई हैं। कभी कभी वह खुद को स्ट्रांग दिखाते तो हैं, लेकिन अकेले में वही पेन दोबारा सामने आ जाता है। और उन्हें यह भी डर है कि अगर दोबारा दिल खोला और दिल खोल करके अपनी बातें आपसे कहीं, तो कहीं वही हार्ट ब्रेक फिर से दोबारा ना हो जाए। और आखिर में जो कार्ड 6 कार्ड का मैंने निकाला था प्रेडिक्शन, तो आखिरी में जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो वो हीलिंग की तरफ, धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी तो झेला है ना उन्होंने। लेकिन अपने माइंड को शांत करने के साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूव ऑन करने की कोशिश के बाद भी इमोशनल अटैचमेंट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है उनका। आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और दिल अभी भी बीच बीच में पीछे मुड़ करके कनेक्शन को देखता है। स्टॉप कर सकते हैं आपको किसी और नंबर से ट्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल उनके दिल में इस समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ ईगो है और सेल्फ प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ प्यार है, अटैचमेंट है और अधूरी फीलिंग्स है। वह आपको भूलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाए, और यही वजह है कि कनेक्शन अभी भी एनर्जेटिक है। कनेक्शन को उसको एनर्जेटिकली अलाइव दिखाई दे रहा है और है भी। तो इसके साथ ही मैं ये टैरो का जो प्रेडिक्शन है, जो आपकी फीलिंग के बारे में बताया है और आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में बताया है, वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपके साथ ये रेजोनेट करेगा और आपके पार्टनर के साथ भी। तो मिलते हैं फिर कल किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।